बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 109वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम के द्वारा जाबाली के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापन। श्री राम के द्वारा जाबाली के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापन। जाबाल का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने जाबाली का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदयुक्ति का आश्रय लेकर कहा। श्रुति सम्मत सदयुक्ति का आश्रय लेकर कहा, हे विप्रवर, भवान में प्रिय कामार्थम, भवान में प्रिय कामार्थम वचनम यदि उक्तवान् अकार्यं कार्यशंका संपथ्यं पथ्यशनिभं पथ्यशनिभं निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचार संवितः मानमो न लभते सत्सु भिन्न चारित्र दर्शनः भिन्न चारित्र दर्शनः। भगवान राम ने कहा, हे विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह एक कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी देखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में। कुलीनम कुलीनम वा वीरम पुरुषो मानिनम चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम शुचिम वा यदि वा शुचिम। अनार्यस्त्वार्य संशितानः शौचाधीन इस्तथा शुचि लच्छन्यवद लच्छन्यो दुशील शीलवान् वे दुशीलः शीलवान्। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपने को पुरुष मानता है, वीर मानता है, तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य होगा। बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा तथा शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः वह दुःशील ही होगा। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है किंतु वास्तव में अधर्म है। अधर्मम
धर्मवेशेण यद्दहं लोकशङ्करम् अभिपतस्ये शुभम हित्वा क्रियाम विधि विवर्जिताम क्रियाम विधि विवर्जिताम कश्चेत्यानः पुरुषः कार्याकार्यविचक्षणः बहुमन्येति मां लोके दुर्वृत्तं लोकदूषणं बहुमन्येत माम लोके दुर्वृत्तं लोकदूषणं दुर्वृत्तं लोकदूषणम्। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है, किंतु वास्तव में अधर्म है। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा, इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझदार अर्थात श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्ग लोक प्राप्त करूंगा तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूँ। आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में से कुछ भी नहीं हूँ, पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूँ। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी होऊंगा। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी होऊंगा, फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है, सनातन आचार है, अतः राज्य सत्य स्वरूप है, सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। झूठ बोलने वाले मनुष्य से सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है, संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्मा सदाश्रिता सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम सत्यान्नास्ति परम पदम। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य ही है। इसलिए सबको सत्य परायण होना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है। कहा पालयते लोक में कहा पालयते कुलम मज्जते को ही निरय एकहा स्वर्गे महीयते। मज्जते को ही निरय एकहा स्वर्गे महीयते। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है और एक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूं? पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह अथवा अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूंगा। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हव्य कव्य को देवता और पितर नहीं स्वीकार करते हैं। हव्य कव्य को
देवता और पितर स्वीकार नहीं करते हैं। मैं सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्य पुरुषों ने जटा वल्कल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापाचारी पुरुषों ने सेवन किया है, ऐसे छात्र धर्म का अर्थात पिता की आज्ञा भंग करके राज्य ग्रहण करने का मैं अवश्य त्याग करूंगा, क्योंकि वह न्याययुक्त नहीं है। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उस अनृत कर्म अर्थात पाप को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है, तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है, और इसी तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी ये सब की सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती है और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनों के द्वारा मुझसे जो यह कहा है कि राज्य ग्रहण करने में ही कल्याण है, अतः इसे अवश्य स्वीकार करो। आपका यह आदेश श्रेष्ठ सा प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन होता है। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूँगा, और अब मैं उनकी बात का उल्लंघन करके भरत की आज्ञा को कैसे मान लूँगा। गुरु के समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती है। उस समय जब कि मैंने प्रतिज्ञा की थी देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र होकर नियमित भोजन करूंगा और पवित्र फल, मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल, मूल आदि से 5 इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धा पूर्वक लोक यात्रा पिता की आज्ञा के पालन रूप व्यवहार का निर्वाह करूंगा। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों को भागी हुए हैं। क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागी हुए हैं। देवराज इंद्र स्वयज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त किया है। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जाबाली के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च, सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च, भूतानुकंपां प्रियवादितां च, द्विजाति देवातिथि पूजनं च, पंथानि माहुस्त्रि दिवस्यन्तः। भगवान राम ने उनके वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे कहा, सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्गलोक का मार्ग बताया है। सब पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर
पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण भली बात धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन उत्तम लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है, आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमय बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध अर्थात बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत अर्थात नास्तिक विशेष और नास्तिक चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप तक न करे। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने यह लोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। तथा जो भी ब्राह्मण हैं वे वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्ति अहिंसा और सत्य आदि कृत अर्थात तप दान और परोपकार आदि तथा हुत अर्थात यज्ञ याग आदि कर्मों को संपादन करते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मल संसर्ग से रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं अर्थात पूजने के योग्य होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहित थे। उन्होंने जब रोष पूर्वक बात कही, तब ब्राह्मण जावाली ने विनय पूर्वक यह आस्तिकतापूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा। हे रघुनंदन, न तो मैं नास्तिक हूँ और न नास्तिकों की बात ही करता हूँ। नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहम्, न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहम्, न नास्तिको अहं न च नास्ति किंचन। न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहम्, न नास्तिको अहं न च नास्ति किंचन। समीक्षे कालम् पुनरास्तिको भवम भवेय काले पुनरेव नास्तिकः। समीक्षे कालम पुनरास्तिको भवम भवेय काले पुनरेव नास्तिकः। हे रघुनंदन, न तो मैं नास्तिक हूँ और न ही नास्तिकों की बात करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ। नास्तिकों की सी बातें कर सकता हूँ। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों की सी बातें कह डाली। हे श्री राम, मैंने जो यह बात कही, इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार करना, कि किसी तरह मैं आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार करूंगा। सचापि कालोय मुपागतः शनैः, सचापि कालोय मुपागतः शनैर्यथा मया नास्तिकवागुदीर्ता। निवर्तनार्थं तव राम कारणात् प्रसादनार्थं च मयेतदीर्तं। प्रसादनार्थं च मयेतदीर्तम्। इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे नवाधिकशततमः सर्गः।
प्रकार श्री वाल्मीकि ने मृताश्रमणात् के अयोध्याकांड में 109वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय।